हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन को लेकर के इंस्ट्रक्शंस को जारी किया गया था और इसके अकॉर्डिंग कल से यानी 2 मई से अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आपको जाना चाहिए, टॉप कॉलेज क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई होगा। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड और सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारी कहानी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, कितना पैसा है और सारे सवाल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। स्टार्ट करते हैं, चीजों को थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक पेपर का कटिंग देखते हैं और पेपर के कटिंग का पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। ये पेपर का कटिंग है। पेपर का कटिंग करने का मेन मतलब है कि जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो 2 मई यानी कल से स्टार्ट होगा। टोटल सीट है 1,20,000। इस 1,20,000 सीट कुल मिलाकर के 69 कॉलेज में 69 कॉलेज के अगर सीट को जोड़ते हैं तो 1,20,000 होता है। सबसे पहले ये पेपर क्लेम करता है, मतलब यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को 2-3 बात इस पेपर के माध्यम से समझा रहे हैं। एक तो समझा रहे हैं प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस समझाते हैं कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, फिर मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपको कॉलेज मिलेगा तब जाकर के एडमिशन होगा। और ये हेडलाइन यही दिख रहा है आपको, विश्वविद्यालय के ऑनलाइन आवेदन और मेरिट लिस्ट के बाद ही आपका नामांकन होगा। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी वाले आपको ये भी समझाते हैं, देखिए इसमें एक सच्चाई बात है जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताता हूं, यूनिवर्सिटी वाले भी आपको पहले ही बता दिए। पढ़िएगा, मैं पढ़ता हूं लाइन, देखिएगा। अगर कोई, पढ़िएगा, ये पूरा प्रोसेस है। ये कहता है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी आपको समझाता है सबसे पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, नंबर फर्स्ट का। सेकंड में मेरिट लिस्ट को चेक करना, जो कॉलेज मिलेगा। तीसरे काम क्या है, उस कॉलेज में फिर आपका एडमिशन होगा। और अगर कोई किसी, देखिए क्या कहता है, यहाँ का लाइन समझिएगा, अगर कोई किसी कॉलेज में नामांकन कराने का दावा करता है तो उसके बहकावे में आप नहीं आए। ये मैं आपको बताता हूं, मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डिफरेंट टॉप कॉलेजेस के नाम पे आपको एडमिशन कराने के लिए कुछ बहुत सारे ऐसे आपको पर्सन्स मिलेंगे जो आपको कहेंगे भी कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, इतना पैसा ये दीजिए वो दीजिए। तो बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, बहुत सारे लीगल भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी सीधा सीधी समझाती है कि आपको प्रोसेस अपने से करना है, किसी दूसरे पे ज्यादा डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप किसी के बहकावे में आइएगा तो हो सकता है आपसे ठगी की जा सके, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हर साल ये मैटर रहता है कि एडमिशन के नाम पे इतना पैसा ठग लिया गया है, ये कर लिया गया है, वो कर लिया गया है। तो आप हमारे छोटे भाई बहन है और इसलिए मैं आपको पहले ही ये सारी चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है, कि कहीं पे भी आपको बहकावे में आना नहीं है। लीगल अथॉरिटी से ही आपको कनेक्ट करना है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, कोई आपको राह चलते हुए कोई आदमी मिल गए, आपको कहे इतना पैसा लाओ मैं करा दूंगा, आपको लगा वो उसी कॉलेज के, आपने पैसा दिया, वो फिर गायब हो गए। तो वैसा काम आपको नहीं करना है और इसको करके यूनिवर्सिटी ने भी बता दिया। यूनिवर्सिटी ने इधर डेट्स के बारे में भी बात। चलते हैं थोड़े से कहानी को सिंपल वे में समझते हैं। हालांकि ये कहानी में ये है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एडमिशन का नोटिस, इसके अकॉर्डिंग क्या कैसे कब होगा ये सब कुछ बताया गया है। लेकिन चीजों को सिंपल करना है इसलिए सिंपल से समझाते हैं। सबसे पहले ऐसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिएगा। आपको क्या करना है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आपका एडमिशन होगा कहां, बेसिकली कॉलेज में। कुल मिलाकर के कितना सीट है, 1,20,000, ठीक है। 1.20 लाख क्या है, सीट है। और कुल मिलाकर के कितने कॉलेज है, 69 कॉलेज है। कुल मिलाकर के पूरे पटना जिला और नालंदा जिला में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। कुल मिलाकर के 69 कॉलेज है, 1,20,000 सीट है। आपका एडमिशन कहां होगा, देखिएगा आप ये हैं और आपका एडमिशन बेसिकली क्या होगा, कॉलेज में होगा। और कॉलेज का मालिक कौन है, यूनिवर्सिटी है। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक नंबर में सबसे पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई आपको करना है, ये आपका पहला काम। दूसरा काम, अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट चेक करना। और तीसरा काम क्या है, फिर कॉलेज के साइट पर एडमिशन लेना। चलिए, ये सिंपल सी बात है और इसको ऐसे भी समझते हैं। देखिएगा, ये आप हैं, आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले जो अप्लाई करना है, ये अप्लाई कहां करना है, पाटलिपुत्र के एडमिशन पोर्टल पे, यानी पीपीयू के पोर्टल पे। पीपीयू का पोर्टल कैसा दिखता है, चलिए ये भी दिखाते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल, जो कि कल यहाँ पे लिंक आ जाएगा और जैसे ही लिंक आएगा फिर फर्दर वीडियोस बनाएंगे। ये पाटलिपुत्र का पोर्टल है।
कैसे पाटलिपुत्रा के पोर्टल पे आते देख लीजिए। सबसे पहले आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के साइट पे आना है। साइट पे आने के बाद ऊपर में ही आपको मिल जाएगा, देखिएगा एक ऑप्शन है एडमिशन पोर्टल। जैसे आप एडमिशन पोर्टल पे क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से एडमिशन पोर्टल पे आपको लेकर के चला जाएगा। यहीं से आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कल लिंक आ जाएगा। तो अप्लाई करने के बारे में बात करते हैं, क्या क्या अप्लाई करने से रिलेटेड कंटेंट है समझिएगा। सबसे पहली बात, अप्लाई करना स्टार्ट कब से होगा, कल से होगा, यानी 2 मई से होगा। लास्ट डेट कब तक है अप्लाई करने का, 25 मई तक। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अप्लाई करने के टाइम में कितना पैसा लगेगा, 600 रुपए लगेगा। और यदि आप SC और ST है तो आपको मात्र लगेगा 450। बाकी जितने भी सारे कैंडिडेट है, जनरल है, BC1 BC2 है, OBC है, सबको 600 रुपया अप्लाई करने में पैसा आपको लगेगा। तो ये हो गया अप्लाई चार्ज, ये हो गया SC ST वालों के लिए अप्लाई चार्ज। आगे समझिए, अब अप्लाई करने होता क्या क्या है ये समझिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब आप बताइएगा कि क्लास 12 कहां से पढ़े हैं, कौन से सब्जेक्ट से पढ़े हैं, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन है, आपके मोबाइल के SMS बॉक्स में आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्या करते हैं, आप लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने के बाद में तीसरे स्टेप से फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेन 3 पोर्शन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में, वो एक्टिव दीजिएगा, वो अपना दीजिएगा। कभी कभी आप साइबर कैफे जाते हैं, उनका देते हैं, फिर आगे चल करके आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इससे पहले मैं आपको बता दिया हूं। चलिए, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कीजिएगा, फिर फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा। अब फॉर्म भरने के टाइम में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, तो फॉर्म भरने के टाइम में बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर द एडमिशन। ठीक है, या कह सकते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है अप्लाई करने के टाइम में। तो सबसे पहले फोटो है, मैं P लिखता हूं। दूसरा आपका सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, ये साइन आपका चाहिए। तीसरा आपका क्या चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, चौथा आपका क्या चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए। पांचवा क्या चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। छठा क्या चाहिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो इसके लिए आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड चाहिए। और अगर आपका ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल वाले हैं और आप चाहते हैं रिजर्वेशन का फायदा लेना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप EWS सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। बाकी जो नॉर्मल कास्ट है, जनरल वालों को छोड़ करके उनका कास्ट लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है जब आपका कल से फॉर्म आपका अप्लाई होना स्टार्ट होगा उस टाइम। तो सबसे पहले यानी तीसरे स्टेप में आप फॉर्म भरिएगा, अपना पूरा नाम पता सब भरिएगा, फिर आप सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। अब अगले स्टेप में चलिए, चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप में आपसे पूछेगा एडमिशन कहां लेना है और कौन से सब्जेक्ट में लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिशन कहां लेना है और किस सब्जेक्ट में लेना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी अब मैं बात कर रहा हूं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, यूं तो कॉलेज 69 कॉलेज है और ये कॉलेज बहुत सारे कॉलेज है पटना और नालंदा जिले में। आपको एडमिशन कहां लेना चाहिए, कौन कौन सा कॉलेज टॉप में आता है और कौन कौन सा कॉलेज मीडियम में, कौन कौन सा कॉलेज लो ग्रेड में, इस तरीके से कुछ कॉलेज का मैं आपको नाम लिखता हूं जो कॉलेज आपको देना चाहिए। हालांकि अप्लाई करने के टाइम में पूरी ध्यान रखिएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को चूज करें। कौन सा कॉलेज, कॉन्स्टिट्यूएंट। जब आप देखिएगा कॉलेज का लिस्ट रहेगा, लिखा रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज, आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज चूज रखिएगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम चॉइस कितना देना होता है, 20 कॉलेज का आपको मैक्सिमम चॉइस देना होता है, क्योंकि कुल मिलाकर के कॉलेज है 69 यानी 70 कॉलेज है और आपको फॉर्म भरने के टाइम में मैक्सिमम 20 कॉलेज देना ही देना है। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप कॉलेज के बारे में। तो टॉप कॉलेज में नाम आता है AN कॉलेज का, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, COCS ऐसे हम लोग कहते हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। इसके बाद कॉलेज का नाम क्या है, JD वुमेन्स कॉलेज। इसके बाद क्या कॉलेज का नाम है, TPS कॉलेज। इसके बाद क्या कॉलेज का नाम है, BD कॉलेज। इसके बाद क्या कॉलेज का नाम है, RKD कॉलेज, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज। इसके बाद क्या कॉलेज का नाम है भाई, तो अरविंद महिला कॉलेज। ठीक है, अरविंद महिला कॉलेज। फिर कॉलेज का क्या नाम है, तो यहाँ पे आता है गंगा देवी। इसके बाद कौन सा कॉलेज आता है, BS कॉलेज दानापुर आता है। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ टॉप कॉलेज का मैं नाम लिख रहा हूं। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, ठीक है, SGSC, इस तरीके से कुछ कॉलेज है जो टॉप कॉलेज के नाम में आता है। इसमें से AN कॉलेज फर्स्ट टॉप है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स सेकंड टॉप है, ये JD और ये TPS और ये BD। ठीक है, और इसके साथ में RKD, मतलब मोटा मोटी मान के चलिए इधर का जो आप कॉलेज देख रहे हैं ये सब क्या है, जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा, ये सब टॉप कॉलेज है। तो ये सब कॉलेज का नाम आप जरूर मेंशन कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि प्राइवेट कॉलेज का आप नाम नहीं दे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जब आपका नाम आ जाएगा तो एडमिशन का पैसा भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जैसे आप अप्लाई कर दीजिएगा, अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, 25 मई तक। तो ये काम आप 25 मई तक कर लीजिएगा कभी भी। 25 मई के बाद 27 मई को लिस्ट आ जाएगा, मतलब 27 मई को क्या आएगा,
आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट क्या होगा? बेसिकली मेरिट लिस्ट एक लिस्ट होता है जिस लिस्ट में लिखा होता है, मतलब एक टाइप का ये एक लेटर होता है, ठीक है, एक टाइप का क्या होता है? लेटर होता है। जैसे कहने का मतलब, जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या आता है? आपके लिए जॉब लेटर आता है ना, आपके घर में क्या आता है? जॉब लेटर आता है, जिससे आपको पता चलता है अच्छा आपका नौकरी हो गया, तो जॉब लेटर आता है। उसी तरीके से जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो 27 मई को आपका एक लेटर आएगा जिसको हम लोग कहते हैं पीपीयू, जिसको हम लोग कहते हैं पीपीयू ऑफर लेटर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? 27 मई को आपका क्या आएगा? पीपीयू ऑफर लेटर। पीपीयू ऑफर लेटर मतलब ये आपको ऑफर करेगा, आपको कहेगा सुनिए ना जी आपका एएन कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आइए और एडमिशन लीजिए। मतलब एक लेटर आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑफर लेटर। ये कब आएगा? 27 मई को आएगा। उस लेटर में लिखा रहेगा कि आपको ये वाला कॉलेज मिला है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं ऑफर लेटर दिखता है कैसा, क्योंकि मेरे पास पिछले साल के बहुत सारे ऑफर लेटर रखे हुए हैं, तो चलिए ये भी मैं आपको दिखाता हूं। सो चलिए ये रहा ऑफर लेटर, एक पुराना ऑफर लेटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिएगा इसमें आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, डिटेल वगैरह, आपका नाम, आपके पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और यहां देखिए लिखा रहेगा कौन सा कॉलेज आपको ऑफर करता है। जैसे इनको कौन सा कॉलेज ऑफर किया गया था? बीडी कॉलेज पटना। देखिएगा कौन सा पेपर? बीए ज्योग्राफी। इनका मेरिट इंडेक्स इतना था। मतलब इसी तरीके से आपका भी इस साल 27 मई को ऑफर लेटर आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा, जहां से अप्लाई कीजिएगा उसी साइट पे लॉगिन करके देखिएगा कि आपको कौन से कॉलेज का ऑफर मिला है। देखिए क्या लिखा जाता है? प्रोविजनल ऑफर लेटर। मतलब ये आपको ऑफर करता है कि आप आओ मेरे कॉलेज में और एडमिशन लो। इनको कौन सा कॉलेज मिला था? बीडी कॉलेज पटना। तो अगर आपको एएन कॉलेज मिलेगा तो एएन कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आपको बीडी कॉलेज मिलेगा तो बीडी में लेना है, टीपीएस तो टीपीएस। मतलब 27 मई को आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज ऑफर किया गया है। जो कॉलेज ऑफर किया जाएगा उसमें लिखा रहेगा कि कब से एडमिशन स्टार्ट है और कब तक लास्ट डेट है। जैसे इस केस में लिखा गया 2 जून से स्टार्ट था, 10 जून लास्ट डेट था। इस बार का एडमिशन के लिए जो पहला मेरिट लिस्ट आ रहा है इसका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा दिखेगा, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। सो जो पहला मेरिट लिस्ट आएगा ये आने वाला है कब? 27 मई को। और 27 मई के बाद एडमिशन लेने का लास्ट डेट क्या है? 5 जून है। उसी तरीके से दूसरा मेरिट लिस्ट 8 जून को, फिर तीसरा मेरिट लिस्ट 20 जून को। तो ये बहुत सारी बात हम लोग कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है, एडमिशन का अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, मतलब ऑल ओवर का जाए पूरी एडमिशन की इन शॉर्ट कहानी मैंने आपको बताया। हो सकता है इसके बावजूद आपके पास कई सारे डाउट्स हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट डाउट कट ऑफ को लेकर के होता है। देखिए कट ऑफ क्या होगा समझिएगा, ठीक है। पाटलिपुत्र में कोई सीट की कमी नहीं है, सीट 1,20,000 है, ठीक है, कहिए हाँ। तो बिहार में स्टूडेंट्स की भी कमी नहीं है, ये भी आपको पता है। लगभग बिहार में हर साल जो 12th पास करते हैं, अगर मैं आंकड़े के बारे में बात करूं तो आप ही सहमत होइएगा, लगभग 15 लाख के आसपास बिहार बोर्ड, ज्यादा नहीं 5 लाख के आसपास सीबीएसई और 1 लाख के आसपास आईसीएसई। यानी मोटा मोटी कहा जाए तो 25 से 30 लाख का स्टूडेंट्स हर साल बिहार से क्या करते हैं? क्लास 12 करते हैं। और बिहार में जो टोटल यूनिवर्सिटी है ये लगभग 17 यूनिवर्सिटी है। 17 यूनिवर्सिटी में से लगभग 13 या 14 ही यूनिवर्सिटी है जो क्या करती है? यूजी के कोर्सेज को ऑफर करती है। हर जगह अगर 1 लाख भी बच्चा है तो मोटा मोटी कहा जाए कि यूनिवर्सिटी बिहार में कम पड़ जाती है, बच्चे कम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों की कोई संख्या में कमी नहीं है और 1,20,000 सीट है तो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। लगभग जो बच्चे अप्लाई करेंगे ये 2 लाख के आसपास करते हैं, ठीक है। मतलब सीट के कंपैरिजन में 80,000 से आसपास ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज्यादा बच्चों का डिमांड क्या होता है? टॉप कॉलेज में लेना। अगर आप खोजिएगा कहीं पे नेट पे टॉप कॉलेज क्या है, तुरंत बताएगा एएन कॉलेज टॉप कॉलेज है, बोरिंग रोड में, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस टॉप कॉलेज है, जेडी वुमेन्स कॉलेज टॉप कॉलेज है। इस तरीके से तुरंत नेट भी बता देता है। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन टॉप कॉलेज के लिए होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां सीट खाली भी रह जाता है क्योंकि वो कॉलेज टॉप में है, उस कॉलेज में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, इसके कारण से वहां पे एडमिशन नहीं हो पाता है। तो एडमिशन तो आपका होगा, हो सकता है आपको टॉप कॉलेज नहीं मिले क्योंकि टॉप कॉलेज के पीछे सब कोई होते हैं, लेकिन कट ऑफ सबसे बड़ा मैटर करता है। अब देखिएगा एक कट ऑफ के बारे में मोटा मोटा आइडिया देते हैं, ठीक है। हम रखते हैं आर्ट्स पेपर के लिए, एक रखते हैं साइंस पेपर के लिए, एक रखते हैं कॉमर्स पेपर के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा बीकॉम में 2 वैरायटी का कोर्स होता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है सेल्फ फाइनेंस। याद रखिएगा फॉर्म भरने के टाइम में ये सोच समझ लीजिएगा। सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन का चार्ज 24,000 लगेगा और जो रेगुलर कोर्स है इसमें एडमिशन का चार्ज वनली आपका 2255 रुपए लगेगा। हालांकि ये भी बात कर लेते हैं, जब 27 मई को आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा कॉलेज मिला है तो एडमिशन का पैसा कितना लगेगा। सुन लीजिए पहले इसके बारे में। देखिए
अगर पैसा के बारे में बात करें तो लड़कों के लिए जनरली लगेगा 2255 रुपया, और अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा जैसे फिजिक्स होगा, जैसे केमिस्ट्री होगा, तो 600 रुपया और आप ऐड कर दीजिएगा। बाकी कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, यानी 2855 रुपया मैक्सिमम लड़कों से लिया जाएगा। और अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो 2255। और अगर आप लड़की हैं तो किसी किसी कॉलेज में एडमिशन का चार्ज कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ओनली 10 रुपया है, जेडी वुमेन्स कॉलेज में ओनली 200 है। यानी मोटा मोटी कहा जाए अगर आप लड़की हैं तो 500 रुपया से ज्यादा कहीं एडमिशन चार्ज नहीं है, बशर्ते कि आप गवर्नमेंट कॉलेज लीजिएगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज ले लीजिएगा तो ये जो आप 2255 रुपया नॉर्मली देखते हैं, वहां पे एडमिशन का चार्ज आपको 5200 रुपया लगेगा। इसलिए आप फॉर्म भरने के टाइम में सोच समझ के कॉलेज चूज कीजिएगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है उसी को चूज करना है, अदरवाइज आपका एडमिशन में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। और याद रखिएगा एडमिशन एक बार नहीं होता है, क्या है समझिए। अब जो बिहार में ग्रेजुएशन है ये 4 साल का है, ठीक है। 4 साल करने का मतलब पहला साल में 2 क्लास, एक क्लास को कहते हैं पहला सेमेस्टर, इसके बाद कहते हैं दूसरा सेमेस्टर। यानी हर साल में 2-2 क्लास, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, अगला साल तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आपका मन हो तो छठा सेमेस्टर भी पढ़ के छोड़ सकते हैं, आपका मन हो तो 8वां सेमेस्टर भी पढ़ के छोड़ सकते हैं। अंतर क्या है, छठा सेमेस्टर पढ़ के छोड़िएगा तो ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनर्स का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप 8वां सेमेस्टर तक पढ़िएगा तो ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनर्स का भी सर्टिफिकेट मिलेगा और रिसर्च का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब इस सर्टिफिकेट के बदौलत आप यूजीसी नेट प्रोफेसर का भी पढ़ाई कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपको पढ़ाई में करियर बनाना रहे तो 8 सेमेस्टर पढ़िएगा, और अगर आपको जनरल कंपटीशन, यूपीएससी, बीपीएससी कुछ भी करना है तो 6 सेमेस्टर तक पढ़िएगा। ये मैं आपको समझा दिया हूं शॉर्ट में। तो हर सेमेस्टर में एडमिशन आपको लेना है। मतलब अगर आपका पहला सेमेस्टर में अगर 5200 रुपया अगर प्राइवेट कॉलेज में लगता है तो दूसरा में भी, तीसरा में भी, चौथा में भी, पांचवा में भी, मतलब आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए अभी कॉलेज चूज करने के टाइम में ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स कीजिए, वीडियो बना करके देंगे। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो तब तक अप्लाई नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अप्लाई करने का डेट 1-2 दिन है, इसलिए आप आराम से सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे। देखिएगा टॉप कॉलेज, मीडियम कॉलेज ऐसे रखते हैं। एक हो गया टॉप कॉलेज, एक मीडियम कॉलेज, एक लो ग्रेड का कॉलेज, शॉर्ट में समझिए, ठीक है। टॉप कॉलेज का जो मोटी आपका मानते जैसे एएम कॉलेज, जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जैसे जेडी कॉलेज। जो मीडियम कॉलेज होगा इसका जो कट ऑफ होगा वो 70 प्लस रहेगा, ठीक है। मीडियम कॉलेज का 70 प्लस। और जो लो ग्रेड का कॉलेज है इसका कट ऑफ 60 से लेस रहेगा, 60 से लेकर 45 से प्लस, ठीक है। 45% से प्लस और लगभग 60 के आसपास में, ये 3 ग्रेड में बांट दिए। जैसा आपका परसेंटेज वो हिसाब से समझ लीजिए कि अगर आपका 85 के आसपास है या प्लस है तो आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो मीडियम, नहीं तो लो ग्रेड का कॉलेज, ठीक है। टॉप कॉलेज कौन कौन सा होता है बता दिए थे, मीडियम कॉलेज भी बता दिए थे और नॉर्मल कॉलेज भी बता दिए थे। एक वीडियो कॉलेज पे बनाए थे डिटेल में, वो वीडियो लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। बाकी एडमिशन आपको किसी टॉप कॉलेज में, किसी मीडियम कॉलेज, किसी लो ग्रेड कॉलेज में होता क्या है बता देते हैं, ठीक है। चूंकि एडमिशन आपका 12th के नंबर के बेसिस पे हो रहा है, सही से समझिएगा। 12th के नंबर के बेसिस पे हो रहा है तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपका ऑफर किया जाएगा, अगर आपको ऑफर किया जाएगा टॉप कॉलेज में, तभी आप टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में सब कुछ है, ठीक है। इन शॉर्ट कहानी समझिए, ठीक है। तो अगर आपको एडमिशन किसी भी कॉलेज में ले रहे हैं, टॉप कॉलेज में, लो ग्रेड का कॉलेज में, मीडियम कॉलेज में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं और कहिए कि घर बैठे किसी भी कॉलेज में आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना रहे, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, इसके साथ कॉल नंबर है, जैसे भी आपका मन हो कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज में। बाकी जो सारे कमेंट्स रहे, कमेंट्स ड्रॉप कीजिए, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। जैसे ही कल से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा तो अप्लाई होने का भी वीडियो देंगे। एक एक स्टेप सही से समझिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि बैड लक क्या है ये समझिए। ऐसा नहीं है कि ये मैं किसी चीज की बुराई को लेकर के नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको वीडियोस तो देते हैं बट वो एक्चुअली पढ़ नहीं है या फिर उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं है, उनको पढ़ाई लिखाई से नहीं है वो कनेक्शन, बस वो क्या कर रहे हैं आपके लिए वीडियो दे रहे हैं। आप क्या करते हैं, उनके वीडियो के बेसिस पे जल्दी जल्दी अप्लाई कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, जिसके कारण से क्या हो जाता है आपका एडमिशन
सब कुछ होते हुए भी नहीं हो पाता है कुछ गलतियों के कारण। इसलिए ऑलरेडी मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं, आज पिछले 4-5 सालों से यहां से एडमिशन करवा रहा हूं, यहां पढ़ रहा हूं, तो अच्छे से सारी चीजों के लिए वाकिफ हूं। इसलिए आप आगे आने वाले टाइम में आपको फील भी हो जाएगा कि कौन कितना ट्रस्ट आपको बताता है, ठीक है। तो सारी चीजों ऑथेंटिकेटेड मैं आपको बताऊंगा। लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स के माध्यम से पूछिएगा। मिलते हैं अगले आने वाले वीडियोज में। सो मच थैंक यू।